तो ऊरस ना बहवा, और जब ऊरस पाया तो ईरस की जरूरत नहीं पड़ती। ये सांसारिक बातों की जरूरत नहीं पड़ती भाई। अब जब जवानी की अवस्था आई, अमल कमाया, चढ़ी जवानी अमल कमाया, ना भूले को राह बता। राह तो जब बताओगा जब राह का खुद पता होगा। जिसको पता ही नहीं राह का तो दूसरे को कैसे बता दे। ये पूछने वाला कोई अगर कहाँ जा रहा है, अगर जिसको पता हो ही तो बतावेगा। ना भूले को राह बताया, ना किया गरीबी दावा। अहंकार में, घमंड में अपने आप को पता नहीं क्या दर्शाता दिखाता है। अपने आप को झीना सा कहते हैं ना भाई, और घास जल जाएगी दूब खूब की खूब, नन्ना सा हो कह रहे नारे जगत तस देने गर्व को। जितना आप सात्विकता से रहोगे, जितना अच्छाई और सच्चाई और सादगी से रहोगे, उतना ही जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा। और उस जीवन का ऊंचा उठने से आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से फूल में भंवरे आते हैं, भंवरे सुगंध के ऊपर आते हैं। आप कितने कहे जाओ आजा भंवरे, आजा भंवरे, कहो भंवरा नहीं आओ। लेकिन भंवरे को क्या चाहिए? भंवरे को सुगंध चाहिए। और जब उस फूल में सुगंध आ जाएगी, जिस प्रकार से फूल में बांस जो काठ में आग है, लकड़ी में जिस प्रकार से आग है, इसी प्रकार से मानव जीवन में भी इस प्रकृति की संरचना है। अगर उसको देख लोगे तो बात बन जाएगी, नहीं तो कुछ होने वाला है ही नहीं। चढ़ी जवान ने अमल कमाया, ना भूले को राह बताया, ना किया गरीबी दावा, ना देखी मौत खड़ी। मौत को तो कोई देखता ही नहीं, मौत का तो किसी को ज्ञान ही नहीं, समझ आनी जरूर है, निश्चित है। डर भी सबको लगता है, जाना भी नहीं कोई चाहता। कोई थोड़ी बीमारी हो जाती है, आय आय करे आदमी। लेकिन उसको याद कर ले, और उसको याद करके अपने जीवन का में ढाल ले, पता चल जाए कि वे संतों ने मरतव की बात बताई है और मोक्ष को प्राप्त होना है। चाहे भाई कल मरते आज मर जाए, वे जिस मरने से जग डरे मेरे हो आनंद, कब मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। तो क्या मेरे को तो आनंद है उस मरने में। किस प्रकार से मरने में आनंद है? एक राजा, किसी देश का एक कानून था, 5 साल 10 साल के बाद उसको जंगल में छोड़ के आया करते। जंगल में उसको भेड़ चीते वगैरह उसको मार के खा जाया करते। तो राजा को पकड़ के लेकर जाना पड़ा करता, चिल्लाया करता, रोता चिल्लाता। लेकिन एक बार बड़ा राजा शाना था, उसने बहुत बढ़िया तरीके से संत महापुरुषों की कोई वाणी सुनी, देखी, पढ़ी, तो उसने अपना ऐसा जीवन बना लिया बड़ा अच्छा। और उसने अपना जाने से पहले अर्थ मंजोली जुड़वा के ने बहुत अच्छे तरीके से गाजे बाजे के साथ कि वे राजा जी जाने की तैयारी, वे राजा जी जाने की तैयारी में। आज तक तो इस देश का ऐसा कानून था कि भाई कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं था, रोते चिल्लाते जाकर दे बेड़ियों से बांध के कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन डोल चले एक बांधे जात जंजीर। एक को तो बांध के लेके जाना पड़ रहा है, और एक अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार है। तो पूछने लगे भाई राजा जी आप एक बात बताओ, भाई यहाँ का राजा आज तक कोई सुख नहीं पा जाते हो, आपको इतनी खुशी कैसे होती? भाई खुशी इस प्रकार से हो रही है, यहाँ राजपाट में रहते रहते मैंने वो काम कर लिया जो कर लेना चाहिए था, जो पहले वाले राजाओं ने कभी नहीं करा। क्या नहीं करा? कि भाई मैंने वो सुख सुविधाएं जो यहाँ है वो आगे जोड़ ली। और यहाँ तो इतनी परेशानी, मैंने राजा की प्रजा की इतनी समस्याएं सुननी पड़ती है, वहां तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं तो फ्री हो जाऊंगा, वहां तो और भी शांति है, उस मालिक परमात्मा की भक्ति कर। तो इसी प्रकार से मानव जीवन में जाने से पहले हम अपने आप को, अपने जीवन को इस तरीके से बना लेंगे कि जाते हुए खुशी खुशी जाएंगे तो मोक्ष को जाएंगे। हमारे मन में कोई किसी प्रकार की लालसा ही नहीं रह जाएगी। नहीं तो जिसका जैसा आशा वैसी बास, उसी चीज में उसको वास करना पड़ेगा जिस चीज की उसको आशा है, उसी में उसका दोबारा दोबारा जन्म और जन्म मरण का तो चक्कर मेटने के लिए संत लोग एक एक वाणी में एक एक तरीके से इस भेद बताते हैं कि वे तुम इस बात से बच जाओ। फिर छा गया बुढ़ापा बैरी और घर कुंबे में ममता गहरी। बुढ़ापा आ गया और घर में ममता गहरी, करने वाला काम नहीं करा। क्या कि बेटा ब्यावन की मन में रह रही है, ले करवा जू खड़ी, काम वो भी पेंडिंग रह रहे। जब वो भी काम नहीं कर पाया तो बेतने क्या किया है इस जगत में आए कर, क्या करेगा जाए, इतका रहा ना उसका चाल्या मूल गवाए। जो चीज लेके आया था वह भी खोली। हर की भक्ति करूं कोई दिन में, धंधा करूं समापत बण में। नुके मैं तो कोई हर की भक्ति करने खातर कितने जंगल में निकल जाऊं। हर की भक्ति करूं कोई दिन में, धंधा करूं समापत बण में। और फिर मन सोचे
भाई मेरा तो ऐसी आवा मन में उम्र जनो बहुत इबे तो उम्र और बहुत पड़ी से ये और कर लो। फिर उस हरि का नाम परमात्मा प्रकृति का नाम लेने से भी रह जाता है। चले आवे जगत का यही इरादा, चले गए माता पिता और दादा, यही इरादा इस संसार का, यही चक्कर, ये जीवन चक्कर चला हुआ है। चले गए माता पिता और दादा, बाहर निकल उम्र नहीं ज्यादा टूटी आई। तो संत महात्माओं की वाणी है कि ज्यादा ही उम्र नहीं है, 4 दिन का जीवन है। 2 दिन जग में जीना है, इतने में क्यों इतराते हो, मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया, मालिक परमात्मा का साथ में नाम ले लेते, गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी, अफसोस की खाली हाथ चले, अंत में तो पल्ला झाड़ के खा लिया। तो सारी चीज जो पूंजी है, श्वासा रूपी पूंजी है, इस चीज को बचाने के लिए संत लोग रुके मार मार के। कबीर साहब ने तो क्या कहा, बे इतनी बाणी में रची जितनी बाड़ू रेत, हरीश पापी जीव के एक नाई है। एक भी अपने जीवन में अपने कामयाबी के लिए, अपने मोक्ष तत्व को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक भी बात नहीं लेके चला तो कुछ नहीं लेगा। तो भाई सत्संग हो गया, वाणी बता दी एक एक बात, कोई बात समझ में आई तो अपना जीवन में जरूर डालना। लंगर प्रसाद तैयार है, लेके जाना। सबको आशीर्वाद, सब सुख रहो, खुशी रहो। आरती कर दो। जिन्हें कोई पूछना हो तो सतनाम 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 जी, हरि हर हरि हर हरि हर जी। सतनाम 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 जी, हरि हर हरि हर हरि हर जी। सतनाम 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 जी, हरि हर हरि हर हरि हर जी। सतनाम 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 जी, हरि हर हरि हर हरि हर जी। सतनाम 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 जी, हरि हर हरि हर हरि हर जी। सतनाम 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 जी,